ये तीनों स्मार्ट सांसद आज भी पहली खबर में सीधे मुद्दे की बात में मुद्दा हैं। खबर क्या है, खबर बताऊंगा आपको, लेकिन किस जाति के हो बताओ जरा। ऐसी बात कौन कर रहा है? बड़ी बड़ी विदेशों की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके आए हुए लोग। तो चलिए खबर क्या है इसकी शुरुआत कर देते हैं। और खबर क्या है, जाति को लेकर खूब बवाल हो रहा है। संसद में हंगामा मचा हुआ है। जिनकी जाति का पता नहीं वो जनगणना की बात कर रहे हैं। जाति कैसे पूछी तुमने, कल भी सुनाया था। कैसे भिड़ गए थे संसद में 3 युवा सांसद। आज फिर अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर संसद में खूब हो हल्ला हुआ। कल जब अनुराग ठाकुर बोल रहे थे तो राहुल गांधी खड़े हुए, बाद में अखिलेश यादव बहुत गर्मा गए। जाति कैसे पूछी, जाति कैसे पूछी तुमने, गुस्से में खड़े होकर बोलने लगे। आज तो संसद के अंदर से बाहर तक खूब हंगामा मचा हुआ था। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर विस्तार से बात करेंगे। पहले देखिए कि कौन से नेता ने किस तरह से हंगामा मचाया है संसद के अंदर, यानी देश के सबसे बड़े सदन में। दिखाइए जरा। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। आप प्रधानमंत्री की जाति पर टिप्पणी कर सकते हैं मगर कोई आपकी जाति पूछ नहीं सकता। कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका। इसे कहते हैं कहा किसी और के ले जाए आदमी अपने ऊपर खुद ओढ़ ले। जिसको जाति पता नहीं है वो जाति गणना का बात कर रहा है और किसी का नाम भी नहीं बोला था। पूरा ब्यौरा क्या है, चल रही निर्माण, ये गलत तरीका, गलत परंपरा आप नहीं पा रहे। ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ कर दी है। किसकी तारीफ की है? सांसद अनुराग ठाकुर के भाषण की क्लिप शेयर करके तारीफ कर दी है, प्रशंसा कर दी है। किसने? प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री मोदी ने अनुराग ठाकुर की तारीफ की है एक्स में, जिसके बाद विपक्ष और भड़क गया है। कांग्रेस ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया है। आज जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। माफी मांगो के नारे लगाने लगे। सुनिए संसद में किस तरह से हंगामा हो रहा है, माफी मांगने की बात कर रहे हैं। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसकी तारीफ कर रहे हैं? जिसने संसद में इस तरह की बात की थी और जाति को लेकर बयान दिया था अनुराग ठाकुर की। एक तरफ तारीफ और दूसरी तरफ माफी मांगो का बयान। चलाइए जरा। और मार्गवार और राज्यवार क्या ब्यौरा है, साथ ही क्या सरकार वापी वलसाड पूरा ब्यौरा क्या है, चल रही निर्माण के वंदे भारत रेलगाड़ियों की संख्या और मार्गवार और राज्यवार क्या ब्यौरा है, साथ ही क्या सरकार वापी वलसाड पूरा ब्यौरा क्या है, चल रही निर्माण के वंदे भारत रेलगाड़ियों की संख्या और मार्गवार और राज्यवार क्या ब्यौरा है, साथ ही क्या सरकार 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई और हल्ला करते करते, माफी मांगो कहते कहते कहां पहुंच गए? बेल तक पहुंच गए, स्पीकर साहब के नजदीक पहुंच गए और हंगामा शुरू हो गया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे थे, तब भी हंगामा चल रहा था। फिर 11:30 बजे के आसपास तो विपक्ष के सांसद बेल तक पहुंच गए और हंगामा करने लगे। वही जो मैंने आपको बताया, 11:37 पर हंगामा इतना बढ़ गया कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को जवाब देने के लिए खड़ा होना पड़ा। सुना दीजिए संसदीय कार्य मंत्री क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश को तोड़ने के लिए हमारे देश के सेना के खिलाफ बयानबाजी किया है और सेना का मनोबल कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है। हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारे डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए उन्होंने
बहुत हंगामा मचा हुआ है और इसके बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 दिन पहले राहुल गांधी संसद में खड़े हुए और कह दिया जाति जनगणना तो कराकर ही रहेंगे। अनुराग ठाकुर इसी बयान पर पलटवार किए थे जिस पर इतना हंगामा बढ़ गया। चुनाव के पहले या चुनाव के बाद जाति 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 हंगामा चलता ही रहता है। इस पर पूरा बवाल मचा हुआ है। जातिगत जनगणना को लेकर तो सीधे मुद्दे पर आते हैं और बताते हैं कि जातिगत जनगणना है क्या। सुन लीजिए ये पूरी फसाद क्या है। जाति जनगणना में जातियों की संख्या का निर्धारण किया जाता है और सामाजिक स्थिति का आंकड़ा पेश किया जाता है। बहुत सरल शब्दों में बताऊंगा, लेकिन यह आंकड़ा साल 1931 के बाद पेश ही नहीं हुआ है। जातिगत जनगणना 1931 के बाद पेश नहीं हुआ है और तब अब कब लेकर 2024 में लेकर बवाल हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसके सियासी मायने हैं, समझिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। 90 साल से ज्यादा हो गया भारत में जातिगत जनगणना के आंकड़े पेश हुए, फिर अभी क्यों इतना हंगामा हो रहा है। इतने साल भारत में कांग्रेस ने राज किया, करा लेते जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना की बात हो उससे पहले आपको बता देते हैं। आपको पता है भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन में हुई थी। भारत में पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के अधीन की गई थी। मतलब भारत में जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी और तब जनगणना जाति के आधार पर होती थी। साल 1872 में जातियों को पहली बार गिना गया और लगातार 1931 तक जातिगत जनगणना होती रही। आखिरी बार जातिगत जनगणना के आंकड़े 1931 में ही पेश किए गए थे। 1931 में, मतलब 140 साल पहले जिस जनगणना की आधिकारिक शुरुआत की गई वो 1931 तक चलता रहा। 1941 में जातिगत जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए गए। इसके बाद 1948 के जनगणना कानून में जातिगत जनगणना करवाने का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब राज्य जाति सर्वे कर सकते हैं लेकिन जातिगत जनगणना नहीं कर सकते। कानून के हिसाब से जातिगत जनगणना नहीं की जा सकती क्योंकि संविधान जनसंख्या को मानता है, जाति या धर्म को नहीं। जातिगत जनगणना की व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना को अंग्रेजों की बांटने वाली साजिश बताया था। भारत सरकार ने ही यह फैसला किया कि जनगणना तो होगी लेकिन जातियों के हिसाब से नहीं होगी। ये किसने फैसला किया? स्वतंत्र भारत में जातिगत जनगणना पर विधिवत और आधिकारिक चर्चा 1951 में हुई। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, मौलाना आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जातिगत जनगणना का विरोध किया था। तभी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की मांग उठी थी तो पंडित नेहरू ने काका कालेलकर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया। काका कालेलकर ने 1931 की जातिगत जनगणना को आधार बनाया, जिसके अनुसार 1951 में ओबीसी वर्ग की कुल जनसंख्या 32% थी। अभी जातियों का आंकड़ा बताऊंगा तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। हर 10 साल पर जनगणना तो हुई, जातियों के आंकड़े जुटाए भी गए, लेकिन सिर्फ SC ST के आंकड़े ही पेश किए गए। ओबीसी वर्ग के आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। यूपीए पार्ट 2 में साल 2011 में आखिरी बार जनगणना कराई गई। तब सामाजिक आर्थिक आधार पर समाज के आंकड़े जुटाए गए लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। पिछले साल 16 अप्रैल 2023 को राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार की रैली में प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज किया था कि आंकड़े सार्वजनिक कर दीजिए। क्या कहा था राहुल गांधी? ये बहुत बड़ा मसला है इसलिए आपको विस्तार से विश्लेषण करके समझा रहा हूं। सुनिए पहले राहुल गांधी ने क्या चैलेंज किया था। किसकी कितनी आबादी है? यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो यह तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। तो मोदी जी, कास्ट सेंसस का डेटा आप रिलीज कीजिए, देश की जनता को पता लग जाए
देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं डेटा रिलीज कर दीजिए। 2011 से लेकर 2014 तक तो आपकी ही सरकार थी, क्यों नहीं सार्वजनिक करती है आंकड़े? थोड़ी राजनीति हो रही है राहुल गांधी जी, बस इसीलिए तो बीजेपी भी सवाल उठा रही है। लेकिन आपको एक आंकड़ा दिखाऊंगा जिसे देखकर आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया भाई, कैसे हो गया। जानते हैं 1931 में जनगणना हुई, उसमें 4147 जातियां थी। 1931 में 4100। अब जाति को कितनी संख्या बता देता हूं। जबकि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 46 लाख जाति बताई गई। 4000 से 46 लाख। सोचिए, 4000 से सीधे 46 लाख। जब मेरी टीम ने ये रिसर्च किया तो मैं भी चौंक गया सुनकर कि ऐसा कैसे हो सकता है। यही वजह है कि सरकार को भी भरोसा नहीं हुआ था और सरकार ने कहा था कि यह आंकड़ा वास्तव में हो ही नहीं सकता। संभव है कि इनमें कुछ जातियां उपजातियां रही हों। सरकार ने बताया है कि जनगणना करने वाले कर्मचारियों की गलती और गणना करने के तरीके में गड़बड़ी के कारण आंकड़े विश्वसनीय नहीं रह जाते हैं। बस इसीलिए 2011 के जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है और अब जातिगत जनगणना कराने को लेकर संसद में बवाल मचा हुआ है।